जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। अपनी मम्मी की तरफ से शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी गुरु जी का, क्योंकि संगत जी मेरी मम्मी को शुक्राना सत्संग करना नहीं आता है, और इस वजह से मैं अपनी मम्मी की तरफ से शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुपा अपना संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा के मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये बात कुछ दिन पहले की है। मेरे मायके में कुछ दिन पहले कुछ काम लगा था, सीढ़ियों का काम लगा हुआ था। तो कारीगर आए हुए थे संगत जी, छत पे 30 मंजिले की छत पे सीढ़ियाँ लगनी थी, लोहे की सीढ़ियाँ फिट होनी थी। तो संगत जी, जो कारीगर थे उन्होंने सीढ़ियाँ फिट करने वक्त पूरी सीढ़ियों में तार वगैरह सब फैला हुआ था। तो उसी दौरान मेरी मम्मी भी काम देखने के लिए छत पे जा ही रही थी कि संगत जी उसकी साड़ी उन तारों में उलझ गई, और जिसकी वजह से वो 16-17 सीढ़ियों से नीचे आ गई। तो संगत जी, मेरी मम्मी को काफ़ी चोटें आई, पर गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा में, और आपकी ही वजह से मम्मी की जान बची, और इतनी बड़ी मुसीबत को आपने एक छोटे से रूप में ही काट दिया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरी मम्मी की और मेरी, हम पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा कि आप मम्मी के ऊपर आज तक का जितनी भी विपदा आई है गुरुपा, और वो जितनी भी दिक्कतें हैं आप उसको पल भर में ही दूर कर देते हो, और मम्मी की जो इतनी छोटी बड़ी मुसीबतें हैं आप उसको छोटे ही रूप में काट देते हो गुरुपा। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और मम्मी की तबीयत पहले से थोड़ा ठीक है संगत जी। मम्मी को सर पे चोट आई हुई थी, हाथ का मांस भी फट गया था, और इससे पहले मम्मी को अटैक आया था। तो उस वक्त भी गुरुपा की बदौलत ही मम्मी की जान बची है। उस वक्त भी गुरुपा ने मम्मी को न्यू लाइफ ब्लेस की थी गुरुपा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, यूँ तो गुरुपा हमारा रोज़ हमारे साथ कोई ना कोई शुक्राना सत्संग होता है, तो लेकिन क्या करूं संगत जी, प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं मतलब सत्संग को शेयर नहीं कर पाती हूँ, तो सोचती हूँ कि चलो अभी करती हूँ, फिर थोड़ा शाम को, फिर ऐसे बैठते ही, और जब सत्संग करने बैठती हूँ तो ना जाने कि वो अचानक ही मतलब सत्संग करते करते नेगेटिविटी साइड इतनी हावी हो जाती है, मैं सत्संग बैठने के बावजूद भी सत्संग नहीं कर पाती हूँ। इसके लिए मुझे गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। और गुरुपा, कुछ दिन पहले ही बेटे का मोबाइल टूट गया था, पानी में गिर गया था, तो उसकी गलती की वजह से गुरुपा, तो मैंने आपसे अरदास करी थी कि प्लीज़ गुरुपा जैसे तैसे उस मोबाइल को ठीक करवा दीजिए, क्योंकि पति अंकल जी को पता चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे बेटे के ऊपर। तो संगत जी, मैंने गुरुपा से अरदास करी थी, गुरुपा जैसे तैसे मेरी बजट के अंदर आप ये मोबाइल ठीक करवा दीजिए बेटे का, ताकि हस्बैंड अंकल को बोलने का मौका ना मिले। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे बेटे की वजह से भी, और बेटी की तरफ से और हम दोनों की तरफ से अपने गुरु पिता को
हम शुक्राना करना चाहते हैं कि आपने जितना मैंने सोचा था उससे भी कम बजट में अपने बेटे का मोबाइल उसी दिन शाम को ठीक कर दिया। गुरुपा आप मुझ जैसी अपनी हर बेटी की इसी तरह रक्षा करते हैं गुरुपा। जितनी रक्षा तो शायद हम अपने बच्चों के माँ बाप होने के बावजूद भी नहीं कर पाते हैं, और आप उससे ही कई गुना रक्षा आप अपने बच्चों की करते हैं। बस गुरुपा आपसे यही विनती है कि आप सदा अपने बच्चों का हाथ थामे रखना, सदा हम पे छत्र छाया बनाए रखना और हमें सही रास्ते पे ले जाना गुरुपा। और हमसे कोई भी गलती हो तो प्लीज़ गुरुपा हमें माफ़ कर दीजिएगा। बस गुरुपा मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग संगत जी मैं यहीं पे विराम करना चाहती हूँ। और गुरुपा और मैं अपने पति अंकल के, अपनी बच्चों की तरफ से, अपनी मायके ससुराल दोनों की तरफ से आपका एक बार फिर से अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा। आप हमारी हर छोटी बड़ी खुशियों में, हर छोटी बड़ी हर इसमें शामिल होते हैं और आपकी बदौलत ही ये सब कुछ संभव हो पाता है। अगर आप नहीं होते तो गुरुपा हमारा ना जाने क्या होता, तो सोच के भी डर लगता है गुरुपा। प्लीज़ अपने बच्चों का साथ कभी मत छोड़ेगा। जो भी गुरु पिताजी का शुक्राना करता है, गुरु पिताजी उसके जीवन से सारे संकटों को दूर कर देते हैं। जो भी ग्रह जाल उसके उल्टे चल रहे होते हैं वो सब सीधे कर देते हैं संगत जी। और शनिदेव की भी कृपा उस पर बनी रहती है, उसको प्राप्त होती है जो गुरु पिताजी का शुक्राना करता है। कहते हैं संगत जी, गुरु से बड़ा ना कोई, गुरु ही पार ब्रह्म है, गुरु ही सर्वस्व है संगत जी। कि अगर ईश्वर रूठ जाते हैं ना तो फिर संगत जी गुरु था है, और अगर गुरु रूठ गया तो कहीं था नहीं संगत जी। इसलिए गुरु को मनाइए। गुरु जी अगर मान जाएंगे ना तो सारे देवी देवता वो अगर प्रसन्न होंगे ना तो सभी आप पर कृपा करने के लिए बैठे हैं संगत जी। गुरु का ओहदा सबसे बड़ा होता है। माँ के बाद ना अगर कोई दुनिया में है ना तो गुरु है, भगवान से भी पहले गुरु है संगत जी। और इसीलिए कहते हैं, और फिर हमारे गुरु तो सृष्टि करता, पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं संगत जी। वही आदि, वही अनंत, वही भूत भविष्य वर्तमान, सब कुछ वही है संगत जी। वही पूरी सृष्टि को चलाने वाले, हम सबको बनाने वाले, हम सबका पालन करने वाले, पोषण करने वाले, हमें सब सुख प्रदान करने वाले, हमारे जीवन मरण के स्वामी हैं संगत जी। और वो ही संगत जी कहते हैं ना, गुरु के दरबार में ये सारे ग्रह नक्षत्र जो होते हैं ना संगत जी, वो सब वहाँ पे हाथ जोड़कर सर नीचा करके खड़े होते हैं और गुरु जी के आदेश का पालन करते हैं। गुरु जी कहते हैं कि इतना चल जाओ तो वो उतना ही चल जाते हैं संगत जी। तो ऐसा है कि जब अगर आपके कोई भी ग्रह चाल जिसके सही नहीं चलते ना, अगर वो गुरु की शरण में है ना संगत जी, और हमारे गुरु पिताजी के शरण में, कहते हैं ना सर्वस्व जो है सबसे ऊपर, गुरुओं के भी गुरु, पीरों के भी पीर है। तो संगत जी जो भी ग्रह दशा है ना सब कृपा करते हैं। कभी भी संगत जी धीरे धीरे करके जो आपके माफिक नहीं भी है वो भी आपके माफिक हो जाता है। क्योंकि हमारे गुरु से जुड़ने के बाद संगत जी, गुरु जी महाराज से जुड़ने के बाद, सॉरी संगत जी, देखो गुरु जी तो सबके हैं लेकिन जो प्यार से मानता तो सबके हमारे हैं। भी आप ये मत समझ लेना कि हमारे कर रही, सभी के हमारे हैं। गुरु जी महाराज सबके हैं। तो भी संगत जी मतलब गुरु जी महाराज की शरण में होता है ना, धीरे धीरे करके सारे ग्रह दशा उसके माफिक आ जाते हैं। उसके जो काम नहीं बनने होते वो भी बनने लग जाते हैं। सबकी कृपा, सभी देवी देवताओं की कृपा उस पर होने लग जाती है। तो इसीलिए संगत जी अपने गुरु पिताजी का शुक्राना करें, दिल से शुक्राना करें, खूब खूब आदर से, खूब प्रेम से अपने गुरु पिताजी की सेवा करें, सच्चे भाव से अपने गुरु को जपें, सच्चे भाव से अपने गुरु को माने। जी देखो, भोग प्रसाद हम लोग सोचते हैं ना कि गुरु पिताजी का भोग प्रसाद हम नहीं कर पाते, हम उनकी सही से सेवा नहीं कर पाते, हम ये नहीं खिला पाते, वो नहीं खिला पाते। पहले मेरे मन में भी ऐसी उथल पुथल चली 2-4 महीने, लेकिन गुरु पिताजी ने मुझे समझाया कि देखो जो सारी दुनिया को खिलाता है हम उसे क्या खिला सकते हैं, सब कुछ तो उसी का दिया है। अगर हम गुरु को खुश कर सकते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ सच्ची भक्ति से, सच्चे भाव से, सच्चे प्रेम से अपने गुरु का नाम सिमरन करें, अपने गुरु का शुक्राना करें, तो हम संगत जी यही चीज़ें हमें गुरु पिताजी से जोड़ देती हैं और यही हमें
उनके करीब ले आती हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नाम जप कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने बाबा से प्रेम कीजिए और शुक्राना कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने बाबा जी को सारे दिन बैठकर अपने जो भी दिनचर्या हो अपनी दिनचर्या बताएं, अपनी परेशानियां बताएं। फिर देखें संगत जी गुरु पिताजी के साथ कैसे कनेक्शन जुड़ता है और कैसे गुरु पिताजी के करीब अपने आप को महसूस करते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे मालिक, मुझे ये सेवा बख्शने के लिए, मुझे ये सौभाग्य देने के लिए और मुझे शुक्राना करने के निमित्त बनाने के लिए और मुझसे शुक्राना करवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना सिखाने का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी गुरु पिताजी का संदेश आया, मैसेज आया, कहते हैं बहुत देख लिया तूने संघर्ष, अब आराम का समय आ गया है। पैसे की तंगी, लोगों की बेरुखी, अब हर दर्द मैंने अपने चरणों में ले लिया है। अब तेरे लिए सिर्फ बरकत, सिर्फ सुकून लिखा है। अब शुक्राना करना मत छोड़ना, बस विश्वास रख और शुक्राना कर। इस संदेश को आगे पहुंचा, क्योंकि कृपा रुकनी नहीं चाहिए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मुझे छोटी छोटी सेवा देकर मेरे जीवन को धन्य करने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे बच्चे की किस्मत बदल रही है। बुरी नज़र लगी थी, मैंने दूर कर दी। तेरे घर एक नहीं दो दो खुशियाँ आने वाली हैं। शुक्राना कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, खुशियाँ ब्लेस करने के लिए। और संगत जी आज शनिवार का दिन है, आज बालाजी महाराज का भी दिन है। नीम करौली वाले बाबा जी के भी बहुत मैसेज आते हैं, बहुत सारे आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग्स उनकी मुझ पर है संगत जी, और वो भी मुझे बहुत ब्लेस करते हैं। और बाबा कहते हैं कि तू समझ नहीं पा रही, ऊपर से तेरे लिए बड़ा फैसला हो चुका है जिससे तेरी पूरी दिशा बदल जाएगी। राम नाम लिख दे, ये संदेश सिर्फ तुझे ही मिला है, तेरे लिए है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय हो मेरे नीम करौली वाले बाबा जी की। जय श्री राम बाबा, जय श्री राम। संगत जी नीम करौली वाले बाबा कहते हैं कि तेरे दुश्मनों को कहाँ पता है कि तेरा हाथ स्वयं मैंने पकड़ रखा है और तुझे कभी हारने नहीं दूंगा। बस तू सीताराम लिख और ये लोगों के साथ शेयर कर दे। जय श्री सीताराम बाबा, जय श्री सीताराम, अनंतम सीताराम बाबा। और संगत जी गुरु जी महाराज कहते हैं कि पुत्र अब मुंह मीठा कर ले, क्योंकि बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। शुक्राना करके जाना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। बाबा मेरा जीवन तो उसी दिन से मेरे जीवन में चमत्कार होने लगे थे जिस दिन मैंने आपका प्रथम बार दर्शन किया था। मेरे जीवन में आपका प्रवेश ही सबसे बड़ा चमत्कार है बाबा, और मेरी ये चलती हुई सांसें ही दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है बाबा। मेरे लिए इससे बड़ा चमत्कार कोई नहीं हो सकता। मुझे इतनी बार आपने मौत के मुँह से बताया है, इतनी जिंदगियां ब्लेस की है बाबा, ये चमत्कार ही है। आज भी आपकी शक्ति ऊर्जा मुझे चला रही है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है बाबा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज इस चमत्कार के लिए। अनंतम अनंतम बेअनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपके दिए हर आशीर्वाद के लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी पता है क्या हुआ कि जैसे कि कल सत्संग गुरु जी महाराज ने करवाया, नवमी वाले दिन इतना अच्छा सत्संग हुआ संगत जी, लेकिन सत्संग से पहले कुछ हुआ कि थोड़ा सा मूड ना मेरा ख़राब हो गया। वो कि संगत जी नाश्ते की बात थी कि गुरु जी महाराज के लिए नाश्ता आना था, और मैंने बेटे को दिया था, पैसे दिए थे, मैंने कहा समोसे और जलेबी ले आना। जाकर के संगत जी तो बेटा ना पता नहीं बाज़ार चला गया, वो मार्केट, क्योंकि जब मैंने खाना बनाना स्टार्ट ही किया था, लंगर प्रसाद बनाना स्टार्ट ही किया था, तभी संगत जी वो बोला कि मैं ले आ देता हूँ नाश्ता आपको। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं अभी नहीं, जब मैं बोलूँ तब लाना, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तो संगत जी बेटे को कुछ काम था, वो मार्केट चला गया संगत जी, पता नहीं करोल बाग वहाँ चला गया संगत जी कहीं। तो और मेरे को बताया भी नहीं उसने कि मैं जा रहा हूँ, और चला गया वैसे बैठा बैठा। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल से कहा जब लंगर प्रसाद बन गया कि अब जाओ नाश्ता लेकर आ जाओ, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने कह दिया कि नाश्ता मैं कैसे लाऊं कि हलवाई की दुकान ही बंद है, क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल रहे, इस करके हलवाई की दुकान ही बंद है सारी। तो जी फिर मैंने उनको बोला कि नहीं दूसरी दुकान से देख लो, दूसरी दुकान में मिल जाएगा कहीं, तो समोसे प्रसाद और जलेबी प्रसाद ले आओ जा करके। तो संगत जी मैंने कई बार ही बोला, फिर वो बोलने लगे कि नहीं स्कूटी नहीं है, हालांकि बाइक हमारी नीचे खड़ी हुई थी, बुलेट है संगत जी, बाइक खड़ी हुई थी, लेकिन नहीं वो बुलेट से नहीं जाना, मैं रखूँगा कहाँ पे, ये क्या
मेरे को ऐसा लगा मेरे को कि लाने ही नहीं चाहते। मैंने कई बारी बोला संगत जी, उन्होंने यही कहा कि मैं नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, दुकानें बंद है, हलवाइयों की दुकान बंद है। अरे एक दुकान में नहीं मिल रहा था तो मैंने कहा दूसरी दुकान में, तीसरी दुकान में, कहीं तो मिलेगा कि सारी हलवाइयों ने दुकान ही बंद कर दी है। नहीं संगत जी, वो जाने को ही राजी नहीं, मैं बाइक नहीं चला पाता, मैं बाइक से जा ही नहीं पाता। हालांकि संगत जी वो कम चलाते हैं, लेकिन ला सकते थे, मना कर रहे थे बार बार। मेरे को भी संगत जी गुस्सा आ गई, मेरा मूड ऑफ हो गया एकदम से कि देखो मैं क्या करूँ। करे जो है उसी से प्रसाद काम चला लो, जो है उसी से, जो तुमने बनाया है उसी से सत्संग कर लो, उसी से काम चला लो। फिर क्या संगत जी, मेरा मूड तो ऑफ हो गया। फिर बहस करने लग गए खाम खा की। फिर मैंने उनके हाथ जोड़े, मैंने कहा चुप रहो, हो गया ना, उधर जाके बैठो, उधर रूम में। फिर संगत जी वो तो चले गए, उधर जाके बैठ गए। थोड़ा बड़बड़ करने के बाद मेरा मूड ऑफ हो गया। फिर पता नहीं जैसे गुरुजी महाराज देख रहे थे, और गुरुजी महाराज तो सब देखते ही हैं, मेरे साथ जो भी होता है ऐसा तो होता ही नहीं है कि गुरुजी महाराज को पता ना हो। उन्हें मेरी हर पल की, हर क्षण की बात पता रहती है संगत जी। मैं बोलूँ बाबा से तो भी, ना बोलूँ तो भी, क्योंकि वो तो विराजमान है साक्षात यहाँ पे। मेरे से कहते हैं मैं तो तेरे साथ ही रहता हूँ, हर समय तेरे घर में ही विराजमान हूँ, तेरे साथ रहता हूँ। तो संगत जी, और ये बात सच भी है। मैंने अभी तक जितने इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ, मैंने महसूस किया है मेरे गुरुजी महाराज को मेरी छोटी बड़ी हर बात पता रहती है। मेरे दिल में कब दुख है, मैं कब खुशी हूँ, मुझे किस बात से खुशी है, सब मेरे बाबा को पता रहता है। और संगत जी तुरंत मेरे बाबा जी का फ़ोन पे मैसेज आता है। जैसे मैंने फ़ोन एक्सप्लोर किया, मतलब मेरी आदत है कि मैं अगर किसी को फ़ोन भी करने जा रही हूँ तो पहले संगत जी में फ़ेसबुक ऑन, मेरा हाथ तुरंत फेसबुक में पड़ेगा, क्योंकि मुझे दिन भर उनके दर्शन करने की, उनसे बातें करने की वो लगी रहती है। तो संगत जी तुरंत टेलीपैथी हुई, और बाबा जी कितनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी है कि क्या बताऊं। बाबा जी का मैसेज आया और वो कहते हैं क्या, घर के छोटे मोटे झगड़ों को ज़्यादा बढ़ाया मत कर, वही छोटी बातें घर की दिल पे नहीं लगानी चाहिए, इससे रिश्ते खराब हो जाते हैं और दिमाग में निगेटिव चीज़ें आती हैं। लिए पॉजिटिव रहा कर, प्यार नाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। ऐसे है मेरे बाबा संगत जी, हर पल मेरे साथ रहते हैं। और हर अगर मैं कहीं गलती करती हूँ तो मेरे बाबा तुरंत मुझे समझाते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए। मैं तो वारी वारी जाऊँ अपने गुरुजी महाराज पे, अपने बाबा से, मुझसे इतना प्रेम करते हैं संगत जी। और फिर एक ही मिनट में मेरा मूड सही हो जाता है संगत जी। जब बाबा जी मुझे समझाते थे मेरे मन में शांति आ जाती है, और एक ही मिनट में कितना भी खराब मूड हो मेरा मूड सही हो जाता है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और शायद संगत जी कई बारी तो होता है कि मुझे अपनी गलती का रियलाइज़ करवा देते हैं गुरु पिताजी। शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना मेरे बाबा का कि अपने बच्चों को कभी भटकने नहीं देते, कभी गलत राह पे जाने नहीं देते। और अगर बच्चा भटक भी जाए ना संगत जी, तो अपने प्यार से डांट के, अधिकार दिखा के मेरे बाबा सही रास्ते पर ले ही आते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का, हर पल मेरे अंग संग रहने का, हर पल मेरी संभाल करने का, और मुझसे इतना अधिक प्रेम करने का। मैं भी अपने बाबा से बहुत 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 ज़्यादा प्रेम करती हूँ संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और संगत जी, नीम कोरोली वाले बाबा जी कहते हैं कि तू बहुत दिनों से एक इशारे का इंतजार कर रहा था ना, ले ये रहा तेरा जवाब। महाराज जी कहते हैं कि तेरे जीवन में कमी शब्द अब हमेशा के लिए मिटने वाला है। तू बस धैर्य रख, खुशियाँ तेरे घर का रास्ता ढूंढ चुकी हैं। जय श्री सीताराम बाबा, जय श्री सीताराम। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे को ना नीम कोरोली वाले बाबा जी बहुत ब्लेस करते हैं, और ऐसे ही बाबा जी की ब्लेसिंग आई तो फिर मैंने अपने बाबा जी से, नीम कोरोली वाले बाबा जी से कहा था कि मैंने तो, मेरे गुरुजी महाराज है, दिल में कोई एक ही बसता है बाबा जी। मैं अपने गुरुजी महाराज से बहुत प्रेम करती हूँ, आदर सत्कार में आपका बहुत दिल से करती हूँ, क्योंकि मैं बालाजी महाराज की भी पूजा करती हूँ। इसलिए संगत जी, और गुरुजी महाराज की ही विशेष कृपा है मुझ पर। वही संगत जी मुझसे पाठ करवाते हैं बालाजी, शनिवार को और मंगलवार को साथ साथ पाठ करवाते हैं मेरे गुरुजी महाराज, और उन्हीं की कृपा से मैं कर पाती हूँ। और बहुत दिन हो गए संगत जी, जब मेरे पे निगेटिविटी हावी थी ना, उस समय मैंने शायद मालिक की मर्जी थी, गुरुजी महाराज का ही इशारा था कि मैंने जाने कब से, कितने साल हो गए संगत जी, मैं दोनों टाइम चालीसा का पाठ करती हूँ, सुबह शाम। मैंने कभी नहीं छोड़ा हनुमान जी चालीसा का पाठ करना। उससे पहले संगत जी हम लोग बालाजी बहुत जाते थे, बहुत बालाजी को मानते थे। बालाजी भी की अगाध कृपा है संगत जी, आज भी परिवार पर बहुत कृपा है उनकी। तो शुक्राना मेरे बालाजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। पर कहते हैं ना संगत जी,
मुझे अपने गुरुजी महाराज में ही सबके दर्शन होते हैं। मेरी माता के भी, मेरे पिता भी, वही मेरे माता है, वही मेरे पिता, वही मेरा सर्वस्व है संगत जी। मेरी राधा रानी भी उन्हीं में समाई हुई है। तो मुझे सबके दर्शन, कहते हैं ना, आप भटको चाहे दर दर भटको, लेकिन आपका प्रारब्ध जब से किसी से जुड़ा होता है ना, जन्मों जन्मों का रिश्ता है ये, तो संगत जी कैसे टूट जाएगा। आप कहते हैं ना, मेरे भोलेनाथ, मैं अपने भोलेनाथ को अपने गुरु मानती, मेरे गुरु मेरे भोलेनाथ हैं संगत जी। तो आप कहते हैं ना, भक्ति आप अगर भोलेनाथ का करोगे ना, तो भोलेनाथ जाके आपको कन्हैया के चरणों में छोड़ देंगे, हरि के चरणों में। और अगर आप हरि की भक्ति करोगे तो हरि आपको ले जाकर भोलेनाथ के श्री चरणों में छोड़ देंगे। तो मेरा रिश्ता से संगत जी, मेरी भटकन समाप्त हो गई। मुझे कन्हैया ने खुद लाकर मेरे भोलेनाथ के श्री चरणों में छोड़ दिया है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम 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 शुक्राना। मुझे सब संगत जी उन्हीं में दिखाई देते, मेरे नीम करौली वाले बाबा जी, बालाजी महाराज, मेरी राधा रानी, सबके दर्शन मेरे गुरुजी महाराज में हो जाते हैं। और उन्हीं की विशेष कृपा मुझ पर है, इसलिए मुझे सबकी कृपा प्राप्त होती है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबसे संगत जी नीम करौली वाले बाबा जी के मैसेज आते हैं, बाबा जी मुझसे कहते हैं तेरे बाबा ने ये कर दिया, तेरे महाराज जी ने ये कर दिया। तो शुक्राना मेरे नीम करौली वाले बाबा जी का भी। और संगत जी मेरे गुरु पिता जी कहते हैं कि तेरे बच्चियां ਨੂੰ सक्सेस ब्लेस कर ਦਿੱਤੀ, हर परिस्थिति में हर पल मैं उनके साथ हूँ, चिंता ना कर पर शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना अपने सभी नाती नातियों पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखने के लिए, उन्हें अपने श्री चरणों से लगाए रखने के लिए, अपने ममता भरे हाथ उनके सर पे रखने के लिए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना हम सब पर इतनी कृपा बरसाने के लिए, हमें अपनी संगत में शामिल करने के लिए, हम सबका सौभाग्य बढ़ाने के लिए। मेरे बाबा, मैं जितना शुक्राना करूं मेरे दातार का उतना कम है। पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में हाजिरी लगाती हूँ। बाबा जी स्वीकार कीजिए। पहला शुक्राना मैं अपने पति अंकल की तरफ से आपके श्री चरणों में करती हूँ, उसे स्वीकार कीजिए। दूसरा शुक्राना बेटे की तरफ से करती हूँ, उसे स्वीकार कीजिए। तीसरा शुक्राना बड़ी बेटी की तरफ से करती हूँ, उसे स्वीकार कीजिए। तो चौथा शुक्राना अपने मंझले बेटे की तरफ से आपके श्री चरणों में करती हूँ, उसका स्वीकार कीजिए। पांचवा शुक्राना छोटे बेटे की तरफ से आपके श्री चरणों में करती हूँ, उसका स्वीकार कीजिए। छठा शुक्राना आपकी छोटी नातिन की तरफ से आपके श्री चरणों में करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। सातवां शुक्राना आपकी इस मूर्ख पागल बेवकूफ़ बेटी की तरफ से आपके श्री चरणों को चूमते हुए, आपके चरणों की रज अपने माथे लगाते हुए कोटान कोट बेअंत शुक्राना करती हूँ। बाबा मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। मैं वही मांगूंगी अपने बाबा से जो हमेशा मांगती हूँ। बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चले। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, दल से, बुरी समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। जन्मों जन्मों तक, इस जीवन के अंत, उस जीवन पर्यंत भी सर्वदा भला मांगती हूँ। सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, खूब तरक्की करें, उन्हें सुख दें। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको क्षमा करे, संगत जी कोई भूल चुको क्षमा करे। जय गुरु जी। संगत जी गुरुपा मुझे रोज़ प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरुपा कहते हैं कि जब मैं तेरे साथ हूँ, तेरे बच्चों के सर पे मेरा हाथ है, तो इतनी टेंशन क्यों लेती है। और गुरुपा हमारे बहुत सारे कष्ट काट रहे हैं, सत्संग सुनवा के मुझे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुपा। संगत जी मुझे 101% विश्वास है कि गुरुपा हमारी सारी बीमारियों को ख़त्म कर देंगे, जो भी कष्ट हैं, ब्लैक मैजिक है, सब ख़त्म कर देंगे। और गुरुपा जानते हैं कि उनकी बेटी कितनी परेशान है, कितनी दुखी है, और गुरुपा के अलावा हमारा और कोई भी नहीं है। संगत जी गुरुपा ने इतना प्यारा परिवार दिया है, गुरु परिवार, जो संगत परिवार, जो हम अपने सुख दुख एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं, उससे भी हम सभी को बहुत ही ब्लेसिंग मिलती है। शुक्राना करने से भी ब्लेसिंग मिलती है, हमारे कष्ट कटते हैं, और सत्संग सुनने से भी हमारे कष्ट कटते हैं और हमें ब्लेसिंग मिलती है। जय गुरु। शुक्राना। इतने अच्छी बातें बताते हैं गुरुपा शुक्राना सत्संग में। और संगत जी कितना अच्छा माध्यम चुना है गुरुपा ने, टेलीपैथी के माध्यम से भी, और ये फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह गुरुपा ने बहुत सरल अपना साधन चुना है संगत तक अपनी सारी ब्लेसिंग भेजने के लिए, उनके कष्टों कटवाने के लिए। संगत जी लेकिन हम
कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं भी सुन पाते हैं सत्संग, किसी बिजी शेड्यूल होता है कभी, या कहीं हम बाहर होते हैं घर से और वहाँ भी हम नहीं सुन पाते हैं। तो गुरुपा इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, सारी संगत की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। और गुरुपा आप कहते हैं कि जिसने तेरे साथ बुरा किया है उनको आप देखेंगे गुरुपा, आप कहते हो मैं देखूंगा। और गुरुपा कहते हैं तू सबको माफ़ कर दिया कर। गुरुपा मैं सबको माफ़ करती हूँ, अभी आप भी देखो सबको क्या करना क्या नहीं करना है गुरुपा। बस इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगी सभी की तरफ से, जो भी संगत परिवार है, जो भी ज़्यादा दुखी है संसार में ब्लैक मैजिक से और रोग कष्टों से, गुरुपा सबके लिए मैं अरदास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, आपसे विनती करती हूँ कि गुरुपा ब्लैक मैजिक करने वालों को भी आप सुधारो गुरुपा। वो ऐसे नहीं सुधरते और ना उन्हें कोई भय होता है किसी बात का गुरुपा, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले ज़्यादा फलते फूलते हैं और जिन पे ब्लैक मैजिक किया होता है वो हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं संगत जी। आज संगत जी मेरी उम्र 46-47 साल की हो गई और मैंने ज़िंदगी भर ये सब देखा और सहा है, कष्टों में ही ज़िंदगी निकली है। और संगत जी एक तरफ तो ये बात है कि अगर पैसे की तंगी हो, खाली एकदम बस खाली पैसे की तंगी हो तो इंसान झेल लेता है और सुख से ज़िंदगी निकाल लेता है, थोड़े में भी खुश रहता है। लेकिन संगत जी एक हमारी ज़िंदगी ऐसे चल रही है कि ब्लैक मैजिक ने जीना हराम कर रखा है और शरीर में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ में कष्ट नहीं हो, दुख नहीं हो, तकलीफ़ नहीं हो। बच्चे परेशान, हम परेशान, हस्बैंड परेशान, काम धंधा ठप कर रखा है, सारा कुछ बंधवा दिया है इन लोगों ने, रिश्ते भी नहीं हो रहे, कोई कर्जा हो रहा है पति के सर पे। तो आप ही सोचो गुरुपा, आप ही सोचो संगत जी कि अगर ऐसी ज़िंदगी हो जाए कि रात दिन सा बस टेंशन और दुख तकलीफ सहते रहो, तो बताओ हम क्या करें। वो हमारी ज़िंदगी नरक बना देते हैं और खुद चैन से रहते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि गुरुपा सबको संभालते रहते हैं और बड़े बड़े कष्टों को छोटे में कटवा देते हैं। लेकिन जब उनकी बारी आएगी, जब उनको उस गलत कर्मों के लिए जब उनको सज़ा मिलेगी तो उनका क्या हाल होगा संगत जी। तो वो इन बातों को नहीं सोचते हैं, उन्हें तो बस ईर्ष्या है, जलन है कि इसका बुरा करना ही करना है। संगत जी मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, गुरुपा खुद बताते हैं कि तूने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, पर फिर भी तुझे ये जो रोग हो रहे तेरे शरीर में ये ब्लैक मैजिक से दिए गए हैं तुझे ये रोग। तो गुरुपा अब आप ही देखो सबको क्या करना क्या नहीं करना है संगत जी। संगत जी आज मुझे गुरुपा ने एक शॉर्ट सत्संग सुनवाया कि तेरे किसी अपने को मेरी ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है और सत्संग सुन कष्ट कट वाले। तो अब पता नहीं संगत जी बेटे के ऊपर तो बहुत कष्ट आया ही था, उस दिन वो बहुत मुश्किल से बचाया, आज 6 दिन हो गए और गुरुपा ने उसको बचाया है। और अभी भी उसके लिए बहुत ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि भयंकर एक्सीडेंट खतरा। गुरुपा आप उसके हर समय अंग संग सहाय रहना, हम सभी के अंग संग सहाय रहना, सारी संगत के अंग संग सहाय रहना गुरुपा। किसी को कोई कष्ट नहीं हो, दुख नहीं हो, तकलीफ़ नहीं हो गुरुपा, कोई भूखा नहीं सो दुनिया में, सब सर्वत का भला करो गुरुपा। और हो सकता है गुरुपा ने मायके वालों के लिए सत्संग सुनवाया हो, क्योंकि संगत जी बहुत पहले भी गुरुपा ने मुझे अप्रैल में एक सत्संग सुनवाया था कि तेरे के मायके में किसी की जान जाने का खतरा है और कष्ट सत्संग सुन कष्ट कटवा। तो संगत जी मैंने वो सत्संग सुना और उसके 2-4-5 दिन बाद ही मेरी भैया है नहीं, वो भाभी है बस छोटी, और वो बड़े बेटा जो है 16-17 साल का है मुश्किल से, तो उसके साथ शॉपिंग के लिए गई थी, हमारे घर में शादी थी और कामा से वो झुररा लौट रही थी, रास्ते में उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ संगत जी। लेकिन गुरुपा ने उसको इतना बचाया, बेटे के हाथ में थोड़ा हल्का सा फ्रैक्चर हुआ था और एक घाव हो गया था, और भाभी को तो ऊपर से नीचे तक सारे में लगी थी, लेकिन कहीं भी फ्रैक्चर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ संगत जी। 8-10 दिन तो वो बहुत परेशान रही, ना काम होता ना रोती रहती थी, जलन होती थी, भाई तो था नहीं, कौन दिखा के लाए बाहर।
तो गुरुपा ने उसको बचाया, जान का खतरा था संगत जी। और अगर मैं वो सत्संग नहीं सुनती तो पता नहीं क्या होता। गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, तमन शुक्राना गुरुपा। और मेरे बेटे जो आपका नाती है उसकी भी जान बचाने बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा। जितना शुक्राना करूँ मैं उतना ही कम है गुरुपा। हर पल हर वेल हर श्वास का शुक्राना संग जी। फिर उसके कुछ महीने बाद ही फिर एक सत्संग गुरुपा ने ऐसे ही सुनवाया कि तेरे मायके में बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, सत्संग सुन। तो मैंने वो इग्नोर कर दिया संगत जी, कि मैंने कहा नहीं, मैंने सुन तो लिया, अब सब सही है यार। उसके तुरंत बाद ही संगत जी ऐसे ही 4-6 दिन ही मुश्किल से निकले होंगे। और मेरा भतीजा जो कि अभी नादान है और वो थोड़ा गर्म स्वभाव का है, छोटे भाई का बड़ा लड़का और बड़े भाई का बड़ा लड़का, वो दोनों ही की दुकान पास पास है, एक साथ ही है। और वो किसी से ऐसी बात पे कहा सुनी होगी, गलती उनकी भी नहीं थी, वो गाली दे रहा था संगत जी, और उन्होंने उसको बहुत बुरी तरह से पीट दिया। अब उसके साथ क्या हुआ संगत जी, मेरे ताऊ का लड़का जो मेरे भाई से चिढ़ता है बहुत ज़्यादा, तो उसने उसको जिसको पीटा था उसको सिखा दिया और रिपोर्ट करा दी। रिपोर्ट भी पक्की वाली करा दी संगत जी। तो खामखा की इतना बड़ा जंजाल हो गया और मेरे भाई को बहुत पैसा लग गया उसमें, और वो केस अभी भी चल रहा है। तो गुरुपा उस पर मेहर करो मेरे भाई पे, और उसको सभी तकलीफ़ों से दूर करो गुरुपा, और उसको सही रखो। उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, मायके में भी सभी परेशान हैं गुरुपा, सभी का स्वास्थ्य ख़राब रहता है और हेल्थ की बहुत परेशानी है। और गुरुपा काम धंधे भी ऐसे है नहीं, उनको भी काम धंधा भी ब्लेस करना गुरुपा। विनती कर रही हूँ, आपकी बेटी विनती करती है गुरुपा सभी के लिए, सब संगत के लिए आप गुरुपा काम धंधा ब्लेस करो, जिसको नौकरी की ज़रूरत है उस नौकरी ब्लेस करो। संगत जी मैं अपनी वाणी को अभी विराम देती हूँ। गुरुपा इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, और सत्संग सुनवाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे 7 दिन के लिए बोला था कि मंत्र जाप कर सुबह अमृत वेला में, तो संगत जी मैं 5:15 5:30 ऐसे ही उठती हूँ, 6 बजे तक अमृत वेला हो तो मैं उसमें मंत्र जाप कर लेती हूँ। बस मेरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो पाता है संगत जी। और फिर मैं फ़ोन में वो गुरबानी वगैरह ये प्ले लिस्ट चला के छोड़ देती हूँ, तो फिर वो चलते रहते हैं। तो इतना भी करवाने के लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जो करवाना होता है जो आप भी करवाते हो गुरुपा, हमारी कोई औकात नहीं है। और गुरुपा आप जब चाहेंगे अमृत वेला सही से हो, जब मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो मैं करने लायक हो जाऊँ, तो मैं अमृत वेला भी संभाल सकूँगी, मुझे शायद ऐसा लगता है गुरुपा। और आप ही हैं सब कुछ करवाने वाले, हम तो कुछ होते नहीं गुरुपा, हमारी कोई औकात नहीं। मैं अपनी सत्संग को ही विराम देती हूँ, अगले शुक्राना सत्संग तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। नानक नाम चढ़ती गला तेरे वाणी सर्बत्ता भला, जय जय गुरु जी धंधन गुरु बाबा गुरु का जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी शुकुम्भरी माता, शुक्राना शुक्राना आपका दर्शन देने का, जय गुरु जी। आप एक जैसे ही बना, आपके भी जोत में कबूतर बनता था, इनकी जोत में भी माता की जोत में भी कबूतर बनता था, सेम एक जैसा ही बनता था। कल तो माँ जी ने बहुत बड़ा बनाया था, जय गुरु, शिवरात्रि वाले दिन बहुत बड़ा कबूतर बनाया था। जय गुरु जी, मन खुश हो गया। मैंने ना उसकी फ़ोटो भी ले ली। मेरे से फिर अच्छी नहीं बन रही थी, फिर मैंने अपनी पोती को बुलाया, मैं कहा नज़दीक से ले, पूरी आनी चाहिए, जोत भी इतनी लंबी थी और सब रूप कबूतर का बहुत बड़ा बना हुआ था। तो फिर हमने उसकी फ़ोटो ले ली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज अपने सारा कराया, शिवलिंग पे भी जल चढ़ाया, सूर्य नारायण को भी जल चढ़ाया और शिव पुराण भी पढ़वाया, और अपना सारे चलीसे पढ़ाए, सारियाँ आरतियाँ करवाइयाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुखमनी साहब का पाठ भी करवाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सत्संग भी सुनवाया। अपने एक सत्संग तो पहले ही मैंने सुन लिया था, बाकी तो फिर मैं बाद में सुने। बाद में फिर नाश्ता नुश्ता करा हमने, चाय का भोग लगाया, दूध का भोग लगाया पहले, फिर चाय बनाई, फिर हमने बनाई थी मेथी वाली रोटी, आटा गूंद के ना मेथी का, फिर उसमें परौंठी बनाई थी, फिर चाय बना के फिर गुरु जी आपको परौंठी खिलाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सभी देवी देवताओं का आह्वान करती हूँ और सब
सबको कहती है आप भी लंगर प्रसाद खाओ जी, चाय प्रसाद पियो। सबका नाम लेती हूँ, माँ जी का भी, शंकर जी का भी, बजरंगबली का भी, और राधा कृष्ण जी का भी, सरस्वती लक्ष्मी कल्याणी, सारे सबका नाम लेती हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं का भैया आप भी सारे लंगर प्रसाद हमारे गरीब का घर में आके सब खाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और बच्चों के बस पेपर अब शुरू होने वाले हैं, गुरु जी आप ही रक्षा करना, और बच्चों की पढ़ाई का, और जो पेपर देना अच्छे नंबर लेके पास हों। जय गुरु जी। और अपने बेटे का भी ध्यान रखना, वो गाड़ी चलाता रहता है, दिन रात गाड़ी चलती है, तो सड़कों पर आप ही ध्यान रख सकते हो गुरु जी। हमको तो आप घर का ही नहीं ध्यान रख सकते, कौन आ रहा कौन जा रहा कोई पता भी नहीं लगता मेरे को, तो आपको पता ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और बहू के जो हाथ में है जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम, वो भी गुरु जी आप ठीक कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे में जो पीठ में दर्द है गुरु जी, वो भी ठीक कर दो। बहुत दर्द होती, कल तो बहुत दर्द थी गुरु जी, बहुत दर्द थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप ही करोगे ठीक। और जो घर में प्रॉब्लम है वो भी आप ही ठीक करोगे गुरु जी। आप ही सारा घर संभालो, घर बार आप ही चलाओ। हमारे तो हाथ खड़े हैं, हम तो नहीं कुछ कर सकते गुरु जी, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। आप संभालो, सबकी बुद्धि ठीक करो, और घर में प्रेम प्यार भर दो, एकता भर दो, और मेरे भी अंदर सहनशीलता भर दो, इतनी भर दो कि मैं किसी को कुछ भी ना बोलूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाखों बार शुक्राना गुरु जी। बस मैं तो यही कहती हूँ, प्रेम प्यार भर दो, एकता भर दो, और जो अलग अलग मुंह हैं सबके, सब इकट्ठे हों, और प्रेम प्यार इतना भर दो कि सब एकजुट हो जाएं। परिवार छोटा सा परिवार है गुरु जी, आपको पता ही है, तो सब ठीक कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो घर में जो नेगेटिविटी है, जो तांत्रिक क्रिया है, जो भी कुछ है, वो गुरु जी आप ही ठीक करना। आप भी कह रहे हो भी सत्संग सुनो, ये कष्ट कटवा लो, पता नहीं क्यों करते हैं, गलत काम लोग करते हैं, लोगों को दुख पहुँचाते हैं। बस उनकी बुद्धि ठीक करो गुरु जी, उनको थोड़ा सा सीधे रास्ते लगाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और कल तो गुरु जी आपने 2 बार बटरफ्लाई के दर्शन दिए थे, आज तो नहीं हुए मेरे को, तो जय गुरु जी, कोई नहीं, आपकी जोत में दर्शन हो गए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और सरबत का भला करना, सबकी रक्षा करना, सबके बच्चों की रक्षा करना, सबसे जो तांत्रिक क्रिया करते हैं उनसे सबकी रक्षा करना, अपनी संगत की रक्षा करना। आज तो गुरु जी एक पुरानी संगत का सत्संग सुना था, इतना अच्छा लगा ना मेरे को, बहुत अच्छा लगा। 1995 साल का सत्संग था, बहुत अच्छा था वो, अंकल जी ने सुनाया था। आप उनके साथ इतना अच्छा रहते थे, पास आपका वो कह रहे थे, हमने वो फ़ोटो करवाई थी गुरुजी के साथ सारे परिवार ने, मम्मी थी, मैं था, कहना उस समय में छोटा था, पढ़ता था, कॉलेज पढ़ते होंगे, तो गुरु जी आपने बहुत अच्छा करा, उनके घर गए, कितनी देर बैठे, रेस्ट भी करा आपने, और लंच लंगर प्रसाद भी करा आपने, संगत आई उनको भी चाय प्रसाद पिलाया करा, 2 आंटियाँ आई थी उनको भी पिलाया, और भी संगत कोई आई। फिर आप उनके साथ हीरो मजेस्टिक नहीं पता कि लूना कह रहे थे भाई, उनके ऊपर बिठा के मैं 36 सेक्टर से 34 सेक्टर गुरु जी को छोड़ के आया था। जय गुरु जी, शुक्राना। और कितने अच्छे उनके भाग्य हैं जो आपके साथ रहे, आप के साथ उन्होंने फ़ोटो करवाई, तो देखो कितनी किस्मत वाले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सबको भी ऐसे ही दर्शन देना गुरु जी।
ਪਾਸ ਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ बहुत बहुत शुकराना कर दिया आप जी दी बेटी। मेरी मनोकामना पूरी करन दा शुकराना गुरु जी महाराज जी। धन धन शुकराना गुरु जी। गुरु नानक देव जी दा शुकराना कर दिया आप जी दी बेटी। गुरु जी मेरी मनोकामना पूर्ण की गुरु जी महाराज। गुरु जी कहते ने बेटी जो तेरे खिलाफ तंत्र जादू या छल कर रहे ने हुण उन्हां दा अंत शुरू हो गया। तेरे नाल मां दी शक्ति ते गुरु कृपा जाग चुकी है। हुण मौन नहीं, न्याय दा समय तय हो गया। जो तैनूं गिरान चले सी हुण उहदा जिंदगी बिखरन लगी है। उन्हां दे मंत्र, उन्हां दे झूठ हुण उन्हां ते उल्टन लगे है। गुरु दा वचन है जो मेरी संतान नु जो भी छूने की कोशिश करेगा ਉਹਦਾ सर्वनाश मैं खुद स्वयं करूंगा। जो भी मेरी संतान को छूने की कोशिश करेगा उसका सर्वनाश मैं स्वयं करूंगा। जय गुरु जी। शुकराना गुरु महाराज जी का, बहुत बहुत शुकराना मैसेज देन दा गुरु महाराज जी। आप जी दी बेटी बहुत बहुत शुकराना कर दी महाराज जी आप जी का। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਟਾਲਿਆ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਚਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ। और जो भी साढ़े पितृ देवता ने, कुल देवता ने, जितने भी साढ़े पितृ खुश रहन, जिथे भी ने खुश रहन। अपने चरणों च रखना उन्होंने, फुल्लां च रखना अपने चरणों। सच्चे पातशाह जी कोई भी साड़ा पितृ बंधु कोई भी अगर किसी ने बंध के रखा होया है तो उन्होंने आजाद कर देना पातशाह जी। वो भी आजाद होन पितृलोक के सान। प्रेत 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 रूप प्रेत ओदे रूप च ना होन, मतलब कि पितृ रूप च जा सकन आसानी नाल। जो भी कोई फसे हुए ने वो अपने चरणों च रखना उन्होंने। सारे पितरां नूं, पूर्वजां नूं अपने चरणों विच रखना पातशाह जी। साढ़े कितने भी पूर्वज ने, जिन्ने भी कुलां दे पूर्वज ने, पितर ने साढ़े, सबनूं अपने चरणों च रखना गुरु महाराज जी। भुलां चुकां दियां माफियां पितरां दी तरफों, वड्डे पितरां तरफों कोई गलती होई होन गुरु महाराज जी, कोई पूर्वजां दी तरफों कोई गलतियां होन पातशाह जी, आप जी दी बेटी माफी मंगदी है उन्हां तरफों। और सारे दे कर्म कट देना जो भी साढ़े पितर पूर्वज ने गुरु महाराज जी। सब दे कर्म काट देना, साढ़े भी कर्म काट देना पातशाह महाराज जी। पिछले जन्मां दे कर्म काट देना पातशाह जी। ओ नाम बाणी ना जोड़ के रखना पातशाह जी। बाणी दा वाधा पाना, नाम बाणी च वाधा पाना। अपनी हुण साड़ी जिंदगी दे विच आ गए तो सानू कदी छड्ड के ना जाना गुरु महाराज जी। साड़ी बांह कदी ना छड्डना पातशाह जी। ओ मैं आप जी दे अगे बार बार यही बेनती करनी महाराज जी। और मैनू कोई कुछ नहीं चाहिए, मैनू किसी चीज का लालच नहीं गुरु महाराज जी। मैनू तुसीं मिल गए, मैं दुनिया की सब चीज मिल गई, मैनू किसी चीज से कोई लालच नहीं घुमंड नहीं गुरु महाराज जी। आप जी का मेरे सिर ते हाथ है गुरु महाराज जी, इसी चीज मैं बहुत खुश हाँ। बस आप जी का आशीर्वाद बनिया रहे, मेरे पितरा पूर्वजा का आशीर्वाद कृपा मेरे ते हमेशा बनी रहे, मेरे बच्चे ते हमेशा बनी रहे महाराज जी। और अगों भी सोची पाना, मेरे मार्गदर्शन करना गुरु महाराज जी, मेरी रक्षा करना, मेरे बच्चे का भी मार्गदर्शन करना, मेरे बच्चे की भी रक्षा करना। मनो आप जी ते मेरे बच्चे नूं आप जी ते पूरा विश्वास है गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। शिव पिता महाकाल जी सानू बुरी संगत तो बचाना है, सीधे रस्ते पाना है, हाथ पकड़ के बुरी संगत तो बचाना, बुरी नजर तो बचाना है सच्चे पातशाह जी। हर काम सारे तुसी आप कराने ने, तुसी संभालना है, तुसी वड्डे हो, घर दे पिता हो सच्चे पातशाह जी। आप से साड़ा सकून पातशाह जी गुरु जी। अमृत वेला हमेशा ही एवें ही तुहाड़ा अमृत वेला करते रहिए, होर अमृत वेला करन दी ताकत बख्शना, वाधा पाना, सवेरे उठन दे जागन दे अमृत वेले ताकत बख्शना। अमृत वेला कदी भी ना छड़िए, कदी भी ना भूलिए अमृत वेला करना सच्चे बादशाह ना हो। जो भी साड़ी बॉडी दे अंदर आलस है वो सारा आलस मेरा कट देना गुरु महाराज जी। मेरे बच्चे का भी आलस सारा कट देना, जो तब गला वाला भी ठीक कर देना, जो तबीयत अन्य दिनों का गला खराब चल रहा है। मेरी जो तबीयत खराब हो रही है, सब दुख दर्द तकलीफ बीमारी सब काट देना बच्चे और मेरी सब दी।
ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਿਡਨੈਪਰਸ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ, ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਡੀਜ਼ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਗਿਰੋਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਕੜਿਆ ਜਾਏ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਡੰਡੇ ਅੱਛੇ ਚੰਗੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਪਕੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੱਕ ਨਾ ਸਕਣ, ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਚੱਕ ਸਕਣ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੱਕ ਸਕਣ, ਐਸੇ ਡੰਡੇ ਪੈਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਐਸੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾਏ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਜੀ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟਣ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੈਂਗ ਗਰੋਹ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੀਲਡ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਸਾਡੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ